देखो, अभी गेट एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। ऐसे में क्या करे, बंदा पागल हो जा रहा है, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं और क्या क्या पढ़ लूं। बेटा, इस कम टाइम के अंदर पूरा 100% सिलेबस कोई नहीं कवर कर सकता, और अगर करोगे उससे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो फिर क्या यूज करे ना, इसमें यूज करे पेरेटो प्रिंसिपल। क्या होता है? 20% कॉजेस 80% इफेक्ट। 20% ऑफ द सिलेबस, गेट का 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। बोले क्या हमेशा वैलिड है? हमेशा मतलब जिंदगी में हर चीज में वैलिड है ये। तो 20% जो सिलेबस है वो कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसमें फोकस करे एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए, उसके साथ साथ टेस्ट दे। ये आपका पूरा खेल है। एंड इतना नहीं करे, लेकिन ये ध्यान रखे कि पूरा सिलेबस अगर इतना कम टाइम में आपने रिवाइज करोगे, जितना जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे उतना जल्दी जल्दी भूल जाओगे, तो आप 100% सिलेबस कवर करने जाओगे और 100% में मिस्टेक करके बैठोगे। इसलिए एक 20% सिलेबस में फोकस करना बेहद जरूरी है। अब सवाल है, सर 20% सिलेबस हमें क्या पता कौन सा से आएगा? ये 20% सिलेबस कहां से पता चलेगा? आपको नहीं पता तो मंडल ने दिया था ना ये, तो इसमें लिख लिख के दिया गया था कि भाई प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स उसके बाद है, टोम उसके बाद है, फ्लूइड मैकेनिक्स उसके बाद है। एक तो ऐसे सिलेबस, एक तो सब्जेक्ट वाइज था एंड उसके साथ साथ डिटेल टॉपिक ये भी था। और ये मैंने अभी इस वीडियो का लिंक में, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं इसका, सो दैट आपको मिल जाए पूरा डायरेक्टली। तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग से कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, इसके बाद आपका बोलोगे नहीं नहीं, मान लो टोम थ्योरी ऑफ मेसिन, उसमें मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका आता है वाइब्रेशन, उसके बाद आता है गियर ट्रेन। तो आपको सबसे पहले ये फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टोम का बोल रहा हो कि मैं तो सबसे पहले कैम पढ़ूंगा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कितना है ना, वही आ जाएगा 20%। तो इसके चक्कर में आपका 20% सिलेबस में जो 80% कवर होता है वो पहले फोकस करे। जैसे बोला सर ऐसे जितना नीचे जा रहा है तो आपका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो रहा है। हाँ कम हो रहा है, क्या आप छोड़ दूं क्या? बोला नहीं नहीं, जैसे पावर प्लांट, रैनकाइन साइकिल, उसका साइकिल से भर भर के क्वेश्चन आता है, तो ऐसे मतलब थोड़ी छोड़ देंगे, उसको सबसे इंपॉर्टेंट है, वो करना जरूरी है। दूसरा वाला चला आरएसी छोड़ दूं क्या? नहीं, आरएसी में देखो हीट इंजन, हीट पंप, साइकोमेट्री, वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका भर भर के क्वेश्चन है। तो यही 3 में फोकस करें। ऐसे नहीं पूरा आरएसी पढ़ने गया और उसके बाद जाके देखा सारे तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए ना, आपको अभी पैरेटोस प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। एंड पैरेटोस प्रिंसिपल यूज करने के लिए मंडल का ये नोट यूज करना होगा। ये हमारा, ये आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको यूज करें। एंड आप हमेशा ध्यान रखें, पैरेटोस प्रिंसिपल कुछ भी चीज में वैलिड है और है, इसमें भी वैलिड है। इसलिए आपको क्या करना है ना, 20% जो सिलेबस है उसमें कब फोकस करना है एंड उसके साथ साथ टेस्ट देते रहना है एंड प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ये बात ध्यान रखें कि आप जितना ज्यादा जल्दी जल्दी अभी पढ़ोगे उतना ज्यादा जल्दी जल्दी भूलोगे। इसलिए मंडल बोला है लीग लिख के रख, लीग लिख के करे, लीग लिख के करे। पीवाईक्यू करे तो ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन से, उसका आंसर से मतलब रखे। पीवाईक्यू करने का मतलब है कि वो क्वेश्चन का डेटा चेंज हो जाएगा, वो क्वेश्चन का मेथड चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका एल्गोरिदम सेम रहता है। तो उसका एल्गोरिदम में फोकस करे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला रख रहा है, क्यों हम ऐसे यूज कर रहे हैं, हाउ टू अटैक द क्वेश्चन, ये ध्यान रखना पड़ता है। एंड उसके बाद आप निश्चिंत रहे, आप अच्छा रिजल्ट कर पाओगे, लेकिन भटकना नहीं अभी। ठीक है, खुश रहो एंड पढ़ते रहो।